हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सॉल्यूशन गुरुकुल प्लेटफॉर्म में मैं आशीष अग्रवाल स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, योद्धा बैच में लाभ और हानि के चैप्टर में थे, जिसमें मैंने आपको अब तक 3 वीडियो दिए, जिसमें आप लोगों ने सीखा है कि बेसिक क्या होता है, बेसिक में कैसे प्रश्न बनते हैं और बेसिक के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप जिस भी बुक से सॉल्व कर रहे होंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपने सॉल्व करना सीख लिया होगा कि कैसे बेसिक के प्रश्न बनते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, लाभ और हानि में मैक्सिमम प्रश्न आपके बेसिक से ही बनने की कोशिश होती है। क्यों? क्योंकि बेसिक से आपका एग्जामिनर जो होता है वो ये जानना चाहता है कि बच्चा कितना इस चैप्टर को डीपली जानता है। तो आज मैं लेकर आया हूं कि उसी में आगे चलते हैं कि और क्या लेकर आया हूं। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं कि जब लाभ और हानि में एक प्रश्न उठता है, जब उस प्रश्न में होता क्या है कि एक ही वस्तु को जब 2 बार बेची जाए, यानी एक वस्तु को जब 2 बार बेची जाती है तो एक बार लाभ में बेची जाती है, और जब दूसरी बार बेची जाती है तो पूछता है कि लाभ हो रहा है या हानि। तो ये टॉपिक है आपका कि जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए, 2 बार बेची जाए, तो ऐसे प्रश्नों को बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन से भी सॉल्व कराऊंगा और साथ में इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक दूंगा। और ऐसी शॉर्ट ट्रिक होगी कि आपके चंद सेकंडों में इसके आंसर आ जाएंगे। चंद सेकंड में केवल आप 3 से 4 लाइन आप सॉल्व करेंगे और इसके आंसर आ जाएंगे। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, अब ये प्रश्न कैसे बनता है तो ये आपके दिमाग में उठा होगा कि इसके प्रश्न कैसे बनते हैं। इसके प्रश्न ऐसे बनते हैं, कहेगा कि कोई वस्तु 600 रुपए में बेची जाती है, तो 20% का लाभ होता है। यदि इसे 400 रुपए में बेचा जाए, 400 रुपए में बेचा जाए, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। लाभ या हानि होगा, ये इतना बड़ा प्रश्न है। क्या कहा कि जब कोई वस्तु को 600 में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। यदि इसे 400 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो बच्चों इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक आप नोट कर लीजिए। SP1 बटे SP2। SP से आप समझ गए होंगे क्या, सेलिंग प्राइस फर्स्ट और सेलिंग प्राइस सेकंड, बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1% ऑब्लिक लॉस का परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस P2% ऑब्लिक L2 का परसेंट, यानी लॉस का परसेंट। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक बनी। अब ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कब होगी, इस चीज को आप ध्यान दे दीजिए। इसके ऊपर या इसके नीचे आप ये नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे कि जब वस्तु को SP1 विक्रय मूल्य में बेचा जाता है, तो P1 ऑब्लिक L1 प्रतिशत का लाभ ऑब्लिक हानि होता है। यदि SP2 विक्रय मूल्य में बेचा जाए तो P2% ऑब्लिक L2% का लाभ या
हानि होता है। ये यानी जब कोई वस्तु को SP1 यानी पहले विक्रय मूल्य में बेचा जाता है तो P1 यानी पहले वाले प्रॉफिट या लॉस को P1 और या L1 प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। यदि SP2 विक्रय मूल्य में बेचा जाए तो P2 व L2 प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। यानी इसके लिए ये आपकी सॉर्टिंग क्या है, SP1 अपान SP2 बराबर 100 प्लस माइनस P1 ऑब्लिक L1 प्रतिशत अपान 100 प्लस माइनस P2 ऑब्लिक L2 का प्रतिशत। ये आपका बनता है सॉर्टिंग। तो ऐसे प्रश्नों को ये जब इसे सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो एक लाइन में सॉल्व होगा। जैसे इसी प्रश्न को ये आप अपनी नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि ऐसे जब कोई वस्तु को 2 बार बेची जाती है तो ये सॉर्टिंग आपकी काम आती है। तो इस चीज को जरूर नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग है। कई प्रश्न इस प्रश्न से बनते हैं तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग है आपकी। तो आते हैं सवाल को सॉल्व करते कि ये जो ऊपर सवाल दिया है ये कैसे इस पर सॉल्व होगा। तो कह रहा है बच्चों कि कोई वस्तु 600 रुपए में बेची जाती है तो आप खुद बताइए ये 600 क्या हो जाएगा, ये SP1 हो जाएगा 600 रुपए। तो कितने का 20% का लाभ हो रहा है तो ये 20% क्या हो जाएगा आपका P1 हो जाएगा 20%। फिर क्या कह रहा है 400 में बेचा जाए। अब देखिए SP2 की कीमत दे दिया है, 400 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है बच्चों, अगर आंसर हमारा धनात्मक आएगा तो लाभ होगा और ऋणात्मक आएगा तो हानि होगी। तो सबका उठा के मान पुट करेंगे तो SP1 के जगह में 600 और SP2 की जगह में 400 बराबर। अब देखिए यहाँ पे 100 P1 था, पहला वाला क्या था, लाभ हो रहा है इसलिए मैंने 20 जोड़ा, और दूसरे वाले में लाभ हो रहा है या हानि, अभी हम इसको छोड़े रहेंगे P2 ऑब्लिक L2 का परसेंट अभी मैंने छोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखते हैं अगर सॉल्व करते हैं अगली लाइन पर यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 600 बटे 400 बराबर 120 बटे 100 प्लस माइनस P2 ऑब्लिक L2 का परसेंट। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 12 से कट जाएगा, 12 धाम में 120, 12 पंचे 60, देखिए ये हुआ 50 बार में चलेगा। अब एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हुआ और जब काटेंगे 5 40, ये देखिए कितना है 80 आया। जब से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस माइनस P2 ऑब्लिक L2 का परसेंट बराबर 80। जब 80 इधर ये 100 इधर आएगा ना बच्चों तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, और जब माइनस में आएगा तो माइनस 100 क्या करता है हानि हो रही है, कितने की 20% की हानि हो रही है। और यही पूछ रहा था कि 400 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो जब 400 की बेची जाएगी तो वस्तु में क्या होगी 20% की हानि होगी। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसी शॉर्ट ट्रिक पर पुट किया है। और जब यहाँ पर माइनस ये आंसर -20 आ रहा था तो -20 क्या शो करेगा कि हानि हो रहा है। तो बच्चों ये थी आपको शॉर्ट ट्रिक, आपको याद करनी होगी SP1 अपान SP2 बराबर 100 प्लस माइनस P1 परसेंट ऑब्लिक L1% अपान 100 प्लस माइनस P2% और L2%। ये आपका क्या है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाती है। तो ये देखिए एक लाइन दो लाइन में ये आपका आंसर आ गया। और इसी प्रश्न को अगर बच्चों हम एक्सप्लेन पे सॉल्व करेंगे ना तो बहुत टाइम लेगा। तो आते हैं आपको एक्सप्लेन से मैं सॉल्व करना सिखाता हूं कि ऐसे प्रश्नों को एक्सप्लेन से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक प्रश्न मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, इसी को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं कि इस प्रश्न को एक्सप्लेन से कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है बच्चों कि जब कोई वस्तु 600 रुपए में बेची जाती है, यानी SP कितना है 600 रुपए, तो लाभ कितना होता है 20% का लाभ होता है। तो पहला काम क्या कर ले, पहले ज्ञात कर ले कि जिस वस्तु को 600 में बेचकर 20% का लाभ हो रहा है तो वह वस्तु खरीदी कितने की गई थी। तो CP ज्ञात कर लेते हैं और ये आपको मालूम होना चाहिए लाभ और हानि किसके सापेक्ष, क्रय मूल्य के सापेक्ष होता है। तो CP गुणे लाभ है इसलिए 120 बटे 100 बराबर 600। जब से सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहीं से कट सकता है, 0 से 0 ये कैंसिल हुआ, 12 का नाम 12, 12 पंचे 60, और ये देखिए इधर आ जाएगा, ये वाला 10 इधर आएगा तो CP बराबर कितना होगा 500। यानी इस वस्तु को, जिस वस्तु को ये 600 में बेच रहा था वह वस्तु खरीदी कितने गई थी 500 रुपए की खरीदी गई थी। अर्थात क्रय मूल्य कितना हुआ 500 हुआ, क्रय मूल्य हुआ 500। और फिर इस वस्तु को कितने में बेचने के लिए कह रहा दूसरा वाला, ये देखिए दूसरा वाला कितने में बेचने के लिए कह रहा
400 में बेचने के लिए कह रहा, तो आप खुद बताइए 500 की तुमने इस वस्तु को खरीदा था और 400 की बेच रहे हो, तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा? सीधे सीधे दिख रहा है हानि होगा। और कितने की हानि होगी? हानि हो रही है 100 रुपए की हानि हो रही है। और इसी हानि का प्रतिशत ज्ञात करना पूछा, कितने प्रतिशत? जब आप जान लें कि हानि हो रही है तो हानि के प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? हानि बटे सीपी गुणे 100। अब हानि के स्थान पर 100 और सीपी कितना था बच्चों? 500 गुणे 100। जब हल करेंगे तो 5 दूनी 10, ये देखिए 20% की हानि आई, जो वहां आपकी शॉर्ट ट्रिक में भी आ रही थी कि हानि का प्रतिशत कितना है? हानि का प्रतिशत 20 है। अब देख लीजिए आप खुद ही, यही सेम प्रश्न भी आपने शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व किया था, 3 लाइन में आ गया। और यही आपका प्रश्न आपने एक्सप्लेन में सॉल्व किया। ये देखिए पूरा अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका पेज यानी एक पेज में ये इसका आंसर आ रहा है। तो इस चीज को आप समझिए कि ये प्रश्न अगर आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, और अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम जाएगा। और एग्जाम में राजा वही है जिसने टाइम मैनेजमेंट किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि इसका अगला प्रश्न क्या बन सकता है। कह रहा है कि राम एक टीवी 1200 रुपए की बेचे तो उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है यदि उसे 40% का लाभ कमाना हो या लाभ प्राप्त करना हो तो कितने रुपए में बेचे? तो कितने रुपए में बेचे? अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, SP2 पूछ रहा है, क्या क्या दे दिया और क्या क्या पूछ रहा है एक तरफ मैं नोट कर दूं क्योंकि अभी इस चीजों को आपको समझना है। पहला क्या दिया? पहला SP1 दे दिया, कह रहा है कि टीवी को 1200 रुपए में बेचता है तो प्रॉफिट का परसेंट कितना है? 20%। ये आपका देखिए 1200 में बेचता है तो प्रॉफिट कितना होता है? 20% हो रहा है। कह रहा है कि 40% का लाभ कमाना है, P2 का मान दे दिया कि 40% का लाभ कमाना है तो इसे कितने में बेचेगा? SP2 का मान आपसे पूछ रहा है, यानी दूसरे विक्रय मूल्य को पूछ रहा है, यानी एक ही वस्तु को 2 बार बेच रहा है। जब एक ही वस्तु को 2 बार बेचता है तो शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों? शॉर्ट ट्रिक है SP1 अपान SP2 बराबर 100 प्लस माइनस P1 का परसेंट ऑब्लिक L1 का परसेंट अपान 100 प्लस माइनस P2 का परसेंट और L2 का परसेंट। अब देखिए जिस चीज की वैल्यू दी है उस चीज की वैल्यू पुट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। SP1 का मान दे दिया है 1200 रुपए, SP2 आपसे ज्ञात करवा रहा है, छोड़ दीजिए। अब देखिए पहला वाला जो P1 है उसमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो 100 में यहां P1 20 जब पुट किया जाए तो जोड़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि लाभ हो रहा है और 100 में 20 जुड़ जाएगा तो 120। अब देखिए दूसरा वाला भी क्या कर रहा है? 40% का लाभ हो रहा है तो 100 में 40 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 140 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 का नाम 12 और यहां से 12 दहम्मा देके चला गया, यानी 100 बार में ये चला गया, 12 दहम्मा 120 और ये 14 उधर जाएगा तो यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो SP2 कितना आ गया? 1400 आ गया। अर्थात कहने का अर्थ है कि यदि वह उस वस्तु को 1400 रुपए में बेचेगा तो उसे 40% का लाभ होगा। और यही सवाल आपसे पूछ रहा था कि कितने रुपए में बेचे कि उसे 40% का लाभ हो, तो आंसर क्या आया? 1400 रुपए में बेचे तो 40% का लाभ होगा। तो बच्चों ये कौन सा है टाइप आपका कि जब कोई वस्तु को 2 बार बेचा जाए तो शॉर्ट क्या बनती है? SP1 अपान SP2
बराबर 100 प्लस माइनस P1 ऑब्लिक L1 का प्रतिशत अपान 100 प्लस माइनस P2 का परसेंट ऑब्लिक L2 का परसेंट। और याद करने की टिप बहुत आसान है बच्चों, SP1 अपान SP2, ऊपर 1 होगा नीचे 2 होगा, इधर भी ऊपर 1 होगा और नीचे 2 ही होगा, यानी इधर 1 ऊपर और नीचे 2, तो यहाँ पे भी 1 ऊपर और नीचे 2, इसे आपको याद करना होगा। तो चलते हैं अब बच्चों बात करेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक से बनने वाले 2 सवाल तो मैंने आपको बता दी, एक सवाल आपको मैंने एक्सप्लेन से भी सॉल्व कराया। अब बात करते हैं एग्जाम में ये प्रश्न उठे हैं तो कैसे आए हैं और कौन कौन से एग्जाम में ये प्रश्न आए हैं। तो लेकर आ रहा हूं इसी टाइप पर आधारित प्रश्न जो आपके एग्जाम में उठे हुए हैं। तो पहला ही प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा कि जब एक वस्तु को 2 बार बेची जाती है, तो देखिए उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 2017 में आया हुआ या आपके एसआई में आया हुआ प्रश्न है, कह रहा है 2400 रुपए में पावर बैंक को बेचकर एक आदमी 20% का नुकसान उठाता है, यानी हानि उठाता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे पावर बैंक को किस कीमत में बेचना होगा। एक वस्तु को 2 बार बेच रहा है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी बच्चों, शॉर्ट ट्रिक होगी SP1 अपान SP2। बिल्कुल जुबान में याद कर लीजिए। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं बच्चों, जब भी शॉर्ट ट्रिक या कोई सूत्र याद करना हो तो जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं ना, जितनी बार सवाल सॉल्व करिए उतनी बार उस सूत्र या उस शॉर्ट ट्रिक को जरूर नोट करिए। इससे क्या होगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो लिखते लिखते आपकी याद हो जाएगा। तो जैसे ये SP अपान SP2, SP1 अपान SP2 बराबर 100 P1 का परसेंट और L1 का परसेंट अपान 100 प्लस माइनस P2 का परसेंट ऑब्लिक L2 का परसेंट। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, पहली चीज इसको भी आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप सीख गए हैं तो नोट करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ आपको समझाना है इसलिए मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। पहली चीज क्या है कि 2400 रुपए में पावर बैंक बेचता है, तो SP1 कितना दे दिया 2400 रुपए, बेचता है तो 20% का नुकसान होता है, यानी L1 का परसेंट दे दिया है 20% का नुकसान। फिर कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचेगा, SP2 पूछ रहा है, पर तब क्या होगा 10% का लाभ, यानी P2 का मान दे दिया 10%, कह रहा 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचेगा, SP2 का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, बस उठा के मान को पुट करना है और सॉल्व। और इसी को मैंने एक्सप्लेन से भी आपको सॉल्व कराए थे बच्चों, तो देखा था ना एक पेज में उसकी सॉल्विंग आ रही थी। इससे शॉर्ट ट्रिक का यही फायदा होता है कि समय की बचत होती है। तो 2400 SP2 हमें ज्ञात करना है। अब देखिए पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में लॉस हो रहा था, तो 100 से लॉस क्या हो जाएगा, घटेगा, तो 100 से 20 घटे कितना है बच्चों 80। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, तो 100 में इस 10% को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 110। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होगी जो मैंने किया है। 0 से 0 कैंसिल हुआ और 8 से काटना चाहती है, कट जाएगा, 8 × 24 से 300 होगा और 11 3 35। SP2 का मान कितना आया 3300 आया, यानी वो दूसरी वस्तु, यानी इसी वस्तु को जब दूसरी बार बेचेगा तो हम मूल्य कितना है 3300 रुपए है। जब वो 3300 रुपए में बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा। और देखिए ये कहा आया था प्रश्न, यूपीएसआई 2017 में ये प्रश्न आया हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न कौन सा आया था, जब वस्तु को 2 बार बेचा जाता है इस आधार पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कप का एक सेट जब 720 रुपए की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ। 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो यहां से आपको सोचना है क्या, जब एक वस्तु को 2 बार बेचे तो कौन सी शॉर्ट ट्रिक फौरन दिमाग में आ जाना चाहिए, SP1 अपान SP2 वाला यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक काम करेगा। तो ये चीज आपको थोड़ी थोड़ी याद भी करनी पड़ेगी। तो आते हैं, कह रहे हैं एक कप का सेट 720 रुपए में बेचा जाता है। अब देखिए SP1 दे दिया, यानी पहली बार बेचा जाता है 720 में। SP1 आप समझ रहे हैं ना, सेलिंग प्राइस पहली, तो 20% का नुकसान हो रहा है, यानी लॉस, पहला लॉस कितना हो रहा है 20% का। फिर कह रहा है 5% लाभ कमाना हो, P2 यानी दूसरा लाभ दे दिया है, 5% का लाभ कमाना हो तो कितने में बेचा जाएगा। SP2 आपसे पूछ रहा है, यानी दूसरा विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है।
और खुद बताइए शॉर्टेज क्या होती है। याद हो गई होगी आपको कि sp1 अपान sp2 बराबर 100 प्लस माइनस p1 का परसेंट ऑब्लिक l1 का परसेंट बटे 100 प्लस माइनस p2 का परसेंट ऑब्लिक l2 का परसेंट। ये देखिए ये शॉर्टेज किया। अब इसी शॉर्टिंग में क्या करना है, सब उठा के मान पुट करने हैं और आंसर लेना है। तो सॉल्व करते हैं। sp1 कितना हुआ 720 और sp2 आपको सॉल्व करना है। देखिए पहले में क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही थी, तो 20% का नुकसान हो रहा तो 100 से 20 घट जाएगा, क्योंकि लाभ होता तो जोड़ते, नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो इसलिए क्या करेंगे 100 से घटाएंगे। जैसे ही 100 से 20 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों 80 आएगा। और दूसरे वाले में क्या कर रहा है 5% का लाभ हो रहा है, तो 100 में लाभ हो रहा है इसलिए जोड़ेंगे 5 को, तो कितना बन जाएगा बच्चों 105। अब देखिए सॉल्व करना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 8 से काटेंगे 8 9 72, 9 बार में गया। sp2 जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 105 गुणे 9, जब सॉल्व करेंगे ना बच्चों 9 5 45 और 9 1 9 9, यानी sp2 की कीमत कितनी आई, sp2 की कीमत आई 945। आप खुद बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ 945। और देखिए कहां आया था ये, जिस आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में आया। छोटा सा एक शॉर्ट ट्रिक से जिससे आप प्रश्न छोटा हो रहा है, तो ये प्रश्न बड़े समझे जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक व्यापारी ने एक मिक्सर को 12.5% घाटा उठाकर 420 में बेचा। ये 420 क्या है, पहला विक्रय मूल्य है। 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे वह मिक्सर कितने रुपए में बेचना चाहिए। एक वस्तु को जब 2 बार बेचे, फौरन दिमाग में आना चाहिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, sp1 अपान sp2 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1 का परसेंट ऑब्लिक लॉस 1 का परसेंट अपान में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 2 का परसेंट और लॉस 2 का परसेंट। तो आते हैं बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यूपी उप निरीक्षक परीक्षा 2011 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये सॉल्व करते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। पहला दे दिया गया है sp1 दे दिया गया 420। कहना जब 420 में बेचा जाता है तो नुकसान होता है 12.5%। फिर क्या कह रहा है 12.5% का लाभ कमाना, यानी P2 का मान दे दिया 12.5% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचा जाए। अब देखिए ये शॉर्ट ट्रिक अब आपको याद हो गई, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं और इस चीज को आप समझिएगा। शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, ऊपर sp1, तो sp1 की कीमत कितनी आ गई 420। sp2 आपको सॉल्व करना है, देखिए sp2 मैंने छोड़ दिया। पहले वाले में क्या हो रहा लॉस हो रहा, तो 100 से क्या करेंगे, जब लॉस होता है तो घटाते हैं, और जब दूसरा वाले में क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करते हैं जोड़ते हैं। ये देखिए ये मैंने कर दिया। अब देखिए इसको बच्चों सॉल्व करेंगे 420 बटे sp2। अब देखिए 100 से हमें क्या घटाना है, 100 से हमें घटाना है 12.5, 12.5 घटेगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 87.5, और यहाँ नीचे वाला हो जाएगा 112.5। अब देखिए इसे बच्चों सॉल्व करना है। अब यहाँ कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे देखा जाए दोनों एक अंक पे दशमलव है, दोनों हट गए। अब अगर चाहो तो 5 से काट सकते हो, 5 से काटेंगे 5 का 9 5, 5 7 35 और 2 बच जाए 5 5 25। इसे काटूंगा 5 9 10, 5 9 10, 5 5 25। फिर अगर मैं 5 से काटना चाहूँ तो 5 से क्या ये 25 से कट जाएगा, 25 9 225 होता है, और 25 छंगा 150, 25 सत्ते 175 होगा, और ये 7 से कटेगा 7 42 और 9 6 54। sp2 का मान आ जाएगा 540। ये देखिए बच्चों क्या आया, sp2 का मान 540 आया। अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो रहा है 540। 540 पहला सही हुआ। तो बच्चों आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, एक नहीं दो नहीं तीन बार, और एक ही ईयर में 3 बार ये रिपीट हुआ प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों की इज्जत जरूर करिएगा, और हो सकता है हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि वीडियो को जरूर देखा करें और अंत तक देखा करें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।
कह रहा कि एक व्यापार एसएससी में आया हुआ एक सवाल देखिए क्या है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार एग्जाम में उठा हुआ सवाल, एसएससी सीजन में भी उठाया, एसएससी 10+2 में भी उठाया, एसएससी एमटीएस में भी ये सवाल आया हुआ है। कह रहा है एक वस्तु को 770 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, तदनुसार उसे 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। जब एक वस्तु को 2 बार बेचा जाता तो फौरन दिमाग में आंसर आना चाहिए कि SP1/SP2 वाले शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व होगा। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। पहली चीज नोट कर लीजिए, क्या क्या हमारे पास है। SP1 है 170, जब 170 में बेचता है तो 15% की हानि होती है, लॉस दे दिया 15% की हानि। तो पूछ रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, SP2 की कीमत पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करना है, बस शॉर्ट ट्रिक में उठा के मान पुट करना है। और शॉर्ट ट्रिक का मान क्या होता है, SP1/SP2, तो 170/SP2। अब देखिए पहले में क्या हो रहा है, 15% की हानि हो रही है, तो 100 से 15 घट जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 85 आएगा। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, 20% का लाभ, तो 100 में 20 जुड़ जाएगा तो 120। अब देखिए बच्चों इसे काटना बहुत आसान है, 17 दहम्मा 170 और 17 पचे 85 होता है। अब देखिए 5 से ये भी कर सकता है, 5 दूनी 10, 5 को 20, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना बच्चों, SP2 बराबर 240। देखिए आंसर आ गया, सिर्फ एक लाइन में ये आंसर आया है। और देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। देखिए 240, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार एग्जाम में आया हुआ, तो इसलिए ऐसे प्रश्नों की महत्ता को समझिएगा। तो ये बच्चों आपने ये चीज सीख लिया होगा, जब एक वस्तु को 2 बार बेचा जाता है तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं अगले, कि अगला टाइप क्या है। तो अगला भी टाइप आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कोई वस्तु को कुछ रुपए कम या ज्यादा में बेचा जाए, आज का वीडियो कम से कम मैं 2 टाइप को क्लियर करूंगा। और डेली का जो ये वीडियो आता है 40 मिनट का बच्चों, मैं इसलिए छोटे वीडियो भाई देता हूं कि आपको क्लास की तरह एहसास हो, आपको बर्डन ना फील हो कि आपके दिमाग में एक दिन में कितने टाइप आप कवर कर रहे हैं। तो इसलिए जो टाइप मैं कवर कर रहा हूं उसके एग्जाम में उठे प्रश्नों को भी मैं लेकर आ रहा हूं। तो अब ये अगला टाइप आपका क्या है, कि जब कोई वस्तु कुछ रुपए कम या ज्यादा में बेचा जाए, ये भी। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, प्रश्न ऐसे आएगा, मैं बोल दे रहा हूं, अभी प्रश्न जब आएगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। कहेगा कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 200 रुपए अधिक में बेचता, यही ना, जब कोई वस्तु कुछ रुपए कम या ज्यादा में बेचे, ज्यादा की मैं बात कर रहा हूं, 200 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का और लाभ होता। ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी पूछेगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दूंगा और एक्सप्लेन भी मैं आपको समझा दूंगा। एक्सप्लेन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि जब कोई वस्तु कुछ रुपए कम या ज्यादा में बेचा जाए, तो क्रय मूल्य की बात करो, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं बच्चों, सीपी। तो सीपी पूछे तो ज्यादा या ऑब्लिक कम, यानी जो ज्यादा और कम का मूल्य होगा वो यहाँ पर पुट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, पहला वाला प्रॉफिट और प्लस माइनस दूसरा वाला लॉस या प्रॉफिट। ये आप नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा आपको यहाँ सीखना पड़ेगा ये क्या चीज है। और गुणे में 100। देखो बच्चों ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। जब कोई वस्तु कुछ रुपए ज्यादा या कम में बेची जाए, कुछ रुपए कम या ज्यादा में बेची जाए, तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक बनेगी कि सीपी बराबर ज्यादा या कम की कीमत अपान में प्रॉफिट 1 ऑब्लिक L1 प्लस माइनस प्रॉफिट 2 और L2। अब देखिए यहाँ पे बच्चों काम क्या करना है। जब इस चिन्ह की मैं बात करूंगी, ये चिन्ह यहाँ पे नोट आपको नोट करना है। जब दोनों तरफ लाभ होगा, यानी दोनों साइड लाभ और लाभ हो, लाभ और लाभ हो, जब लाभ और लाभ दोनों साइड होगा तो बीच में जो चिन्ह जाएगा वो माइनस का जाएगा। ये आपको नोट करना है, इस चीज को ध्यान देना है। और ये जब सवाल सॉल्व करेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा।
जब दोनों साइड लाभ की बात करेगा तो यहां बीच का चिन्ह क्या जाएगा, माइनस। और जब दोनों साइड हानि हानि की बात करेगा तो इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा, जब दोनों साइड हानि की भी बात करेगा तब भी बीच में क्या जाएगा, माइनस जाएगा। और जब एक तरफ लाभ या एक तरफ हानि, ये देखिए ये इस बात को ध्यान दीजिएगा, तब बीच में क्या चिन्ह जाएगा, प्लस का जाएगा। यानी समझ में आया कुछ, जब समान होंगे सेम होंगे तब बीच में चिन्ह क्या जाएगा, माइनस का जाएगा। यहाँ पे ये देखिए लाभ और लाभ दोनों क्या सेम है, बीच में चिन्ह क्या जाएगा, माइनस का। दोनों में हानि हानि है तो बीच में चिन्ह क्या जाएगा, माइनस का। लेकिन जब अपोजिट हो जाए, एक तरफ लाभ या एक तरफ हानि या एक तरफ हानि या एक तरफ लाभ हो जाए तो बीच में चिन्ह क्या जाएगा, बीच में चिन्ह जाएगा, प्लस का चिन्ह जाएगा। तो इस शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको ध्यान देना। और डायरेक्ट आप यहां से क्या ज्ञात कर लेंगे, क्रय मूल्य आप डायरेक्ट यहां से ज्ञात करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनते हैं बच्चों, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रश्न है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस चीजों को आप नोट कर लीजिए कि जब कोई वस्तु कुछ रुपए कम या ज्यादा में बेचा जाए, इसके बाद जब आप सवाल नोट कर देंगे ना तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं कि इसके सवाल कैसे बनते हैं। तो आते हैं, मैं इसका सवाल लेकर आ रहा हूं आपके लिए। देखिए मैं एग्जाम का ही सवाल मैं लेकर आ रहा हूं कि एग्जाम में ये सवाल कैसे आया है और इसे सॉल्व कैसे करना। तो इस चीजों को मैं कहूंगा कि अच्छे से अपनी नोट्स में नोट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि छोटी सी गलती आपकी क्या करेगा, आंसर गलत बता देगा। और एग्जामिनर आजकल इतने होशियार हो गए हैं कि आप गलत करिए और पहला ही ऑप्शन आपका गलत वाला ही रखेगा, या चारों ऑप्शन वो गलत वाला ऑप्शन होगा। तो आप क्या करते हैं, गलत सॉल्व करते हैं, जो ऑप्शन वो गलत वाला देखते हैं आप उसे टिक करके चले आते हैं। तो उससे आपको क्या होता है कि हम सही करके आए, पर वास्तव में वो क्या होता है, वो गलत होता है। तो आते हैं, पहला ही प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए बच्चों, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, 2016 में यह प्रश्न आया हुआ है। कह रहा है कि एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता, देखिए दोनों साइड हो रहा है लाभ, 5% लाभ पर बेचा जाता, कह रहा है यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपए का अधिक लाभ होता, वही कम या ज्यादा में। यदि 1000 ज्यादा में बेचता तो उसे क्या हो जाता, 10% का लाभ होता। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखिए बच्चों, पहली बात समझ लीजिए क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। कह रहा पहला 5% का लाभ हो रहा है, तो पहले वाले लाभ को मैंने क्या मान लिया, P1। दूसरे वाले लाभ को क्या मान लो, P2। P1 का प्रतिशत, P2 का परसेंट 10% है। अब कह रहा है कि 1000 रुपए अधिक में, तो ज्यादा या कम में क्या दे दिया गया, हमको ज्यादा या कम में दे दिया गया है 1000 रुपए। और पूछ कर रहा है क्रय मूल्य पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। तो अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा वही आपको ध्यान देना है, जब प्रॉफिट हो गया यानी सेम कंडीशन होगी तो बीच में क्या यूज होता है, माइनस का चिन्ह होता है। ये देखो लाभ और लाभ, तो बीच में चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। हानि और हानि होगा तब भी क्या होगा, माइनस। जब अपोजिट होंगे यानी एक लाभ हो और एक हानि हो तो बीच में क्या यूज होगा, प्लस का यूज होगा। तो आइए देखिए क्या क्या मान है, सॉल्व करते हैं। सीपी बराबर ज्यादा, कितना ज्यादा, 1000। अब देखिए एक तरफ प्रॉफिट दूसरे तरफ प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, 5 यानी 10, बड़ा वाला मान आगे पुट कर दे, -5 गुणे 100। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 1000 रुपए 5 गुणे 100। अब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, 5 दूनी 10, 200, और ये देखिए 200 और 2 जीरो, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 20,000 आया क्रय मूल्य। और यही पूछ रहा था कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य 20,000 हुआ। देखिए एक लाइन में आंसर आ रहा है, एक लाइन में ये आंसर आ रहा है। देखिए कितना आसान हो रहा है। पर अभी जब इसे एक्सप्लेन से सॉल्व करेंगे ना बच्चों, कम से कम ये 1.5 से 2 पेज का एक्सप्लेन होता है। तो इन चीजों को समझिएगा कि ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है और 2016 आपके एसएससी सीजन में आया हुआ है। तो यहाँ पे इन चीजों को ध्यान दीजिए बच्चों, मैं बार बार इस बात पर ध्यान दिलवा रहा हूँ कि जब भी सेम कंडीशन होगी, लाभ की बात करेगा तो बीच में चिन्ह माइनस का जाएगा, हानि की बात करेगा तब भी बीच में चिन्ह माइनस का जाएगा। लेकिन जब अपोजिट की बात करेगा, लाभ और हानि या हानि और लाभ की बात करेगा तो बीच में प्लस जाएगा। तो आते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल
एसएससी सीजीएल 2016 और एसएससी सीजीएल 2012 में आया हुआ प्रश्न है। 2 बार एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, तो समझ लीजिए प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। कह रहा है एक व्यापारी ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपए बढ़ा दिया होता, वही ज्यादा में बेचता, यानी 200 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसे 6% का लाभ होता और साइकिल का क्रय मूल्य पूछ रहा। तो बच्चों पहली चीज क्या क्या दिया है पहले नोट कर लेते हैं। पहला वाला लॉस दे दिया, पहला लॉस कितना दिया, 10% की हानि हो गई। फिर 200 रुपए ज्यादा में बेचता, देखिए ज्यादा की कीमत दे दिया, ज्यादा की कितनी कीमत दे दिया, 200 रुपए, तो क्या होता, 6% का लाभ होता। अब देखिए बच्चों इतनी चीजें दे दिया और पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य सीपी पूछ रहा है, तो जिसका जो मान है उठा के रख दीजिए और आंसर दे दीजिए, ज्यादा की जगह में 200। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लॉस यानी लाभ और हानि है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। तो 10 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 16 गुणे 100। फिर वही बात, यही बात मैं बार बार समझा रहा हूं, अगर सेम होंगे, लाभ लाभ होगा तो घट जाएगा, हानि हानि होगा तो घट जाएगा, लेकिन जब सेम नहीं होंगे, अपोजिट होंगे, अब जैसे यहाँ पे ये देखो हानि और लाभ हो रहा तो दोनों जोड़ देंगे। अब इसे हल करना है बच्चों, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, और फिर ये 4 से काटेंगे तो 25 चौको 16, 25 पंचे 125 और 1 जीरो ये देते। सीपी आया कितना, सीपी आया 1250 या 1250। यही पूछ रहा था कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए एक लाइन में आंसर आ रहा है, इससे छोटी सॉर्टिंग आपको क्या चाहिए, और लाभ और हानि का चैप्टर आप सॉल्व कर रहे हो, लाभ और हानि का चैप्टर सॉल्व कर रहे हो बच्चों, और इतनी छोटी सॉर्टिंग से आपका काम हो रहा है, तो इससे छोटी सॉर्टिंग अब क्या बनेगी, एक लाइन में आपको सवाल, और इसे याद आपको करना है कि जब वस्तु को विक्रय मूल्य से कम या ज्यादा में बेचा जाए तो क्रय मूल्य पूछे। ये देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ज्यादा ऑब्लिक कम, यानी या ज्यादा की बात करें कम की बात करें, अपॉन प्रॉफिट 1 ऑब्लिक लॉस 1 प्लस माइनस प्रॉफिट 2 ऑब्लिक लॉस 2 का परसेंट गुणे 100। ये चीजें मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न क्या है, अगला भी प्रश्न इसी टाइप पर है। कह रहा है कि एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि वह 630 रुपए अधिक में बेची जाती तो 6% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या। यही प्रश्न है। तो बच्चों पहला काम क्या करते, क्या क्या दिया है, लॉस दे दिया पहला 12% की हानि, फिर क्या कह रहा है, दूसरा क्या दे दिया है, 6% का लाभ होगा कब, जब वह वस्तु 630 रुपए अधिक या ज्यादा में बेची जाए। कितना, 630 रुपए ज्यादा में बेची जाएगी। तो ये देखिए जब कोई वस्तु को कुछ रुपए कम या ज्यादा में बेचा जाए और क्रय मूल्य पूछ ले, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या थी, सीपी बराबर ज्यादा ऑब्लिक कम बटे प्रॉफिट 1 का परसेंट, लॉस 1 का परसेंट प्लस माइनस प्रॉफिट 2 का परसेंट और लॉस 2 का परसेंट गुणे 100। ये जब प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैं भी देख रहा हूं, मैं अब स्टूडेंट भी नहीं हूं, फिर भी मुझे याद है, पढ़ाते पढ़ाते हर बार इस टाइप के सवाल देखा, फौरन सवाल देखते हैं और सॉर्टिंग ध्यान आ जाती है कि ये सॉर्टिंग आपकी काम करे। फिर भी आप अपनी नोट्स में इसे नोट कर लीजिएगा, कितने रुपए ज्यादा में बेचने की बात कर रहा है, 630 रुपए। अब देखिए ये अलग अलग है, सेम नहीं है, एक तरफ हानि हो रहा है एक तरफ लाभ हो रहा है। जब अपोजिट होते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 12 और 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 18 और गुणे का 100 ही है। अब देखिए किससे कटेगा, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 7 से काटिए, 2 से फिर काटें, कितना आ जाएगा बच्चों, 35 आ जाएगा। 70 का आधा 35 होता है, 350। यही पूछ रहा था क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य कितना आया बच्चों, 350 आया। सॉरी कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, सॉरी 1 जीरो और आएगा, ये 35 में जब 100 का गुना होगा 2 जीरो आएगा, सॉरी गलती हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, 3500 रुपए। और देखिए कब आया था, एसएससी सीएचएसएल 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। चलते अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला भी प्रश्न एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि एक वस्तु को 5% हानि के बदले 20% लाभ पर
बेचने पर एक व्यक्ति को 120 रुपए अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो अब बच्चों यहाँ नोट नहीं करना, सॉर्टिंग आपके आंखों के सामने है, या इसे याद कर लीजिए। अब देखिए सीपी ज्ञात करना है तो सीपी छोड़ दीजिए, कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? 120 रुपए अधिक में बेच रहा है। अब देखिए एक तरफ हानि हो रही है, एक तरफ लाभ हो रहा है। जब दोनों और अपोजिट होते हैं, लाभ हानि या हानि लाभ हो रहा है, तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। तो 20 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 25 गुणे 100, 25 से करना 25, 25 चौको 100 और 12 चौक 48 हो जाएगा 480। और यही पूछ रहा था सीपी कितना है? 480। ऑप्शन नंबर पहला सही हो रहा है। देख कितना एक लाइन में आंसर आ रहा है, इससे छोटा आप क्या चाहते हैं? चलते अगला, ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है अगला, तो आप सोच लीजिए कि ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सर सारे प्रश्न एसएससी के कराते हैं, यूपी पुलिस आयोग के प्रश्न नहीं कराते हैं। मैं एसआई का भी प्रश्न करा रहा हूं, कांस्टेबल का भी प्रश्न करा रहा हूं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में आया हुआ प्रश्न है, कह रहा किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर। इस बात को समझ रहे? इसी में बस क्या है, शब्दों से खेल दिया एग्जामिनर ने। अंतर 928 रुपए है, तो यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? कह रहा है कि 23% लाभ पर पहले वस्तु को बेची जा रही होगी, जब उसे 928 रुपए कम में बेचा होगा तो उसे 9% की हानि हुई होगी। और हानि और लाभ किसके सापेक्ष होता है? क्रय मूल्य के सापेक्ष होता है। क्रय मूल्य से ज्यादा कीमत पे बिक गई तो लाभ हो जाएगा, और क्रय मूल्य से कम कीमत में बिक गई तो हानि होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये अंतर ही क्या है? ये कम में बेचा गया है 928। अब देखिए एक तरफ लाभ हो रहा है, एक तरफ हानि हो रहा है, तो लाभ और हानि जुड़ जाएगा तो कितना आएगा? 23 में 9 जोड़िए, कितना आ जाएगा बच्चों? 32 आ जाएगा गुणे 100। अब इसे काटना चाहते हो, 4 से कट जाएगा। 4 का रूल क्या है? यदि अंतिम दो संख्या 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ये देखिए 28 4 से कट रहा है, 32 तो 4 से कट ही रहा है, दोनों संख्या 4 से कटे, मैं काट सकता हूँ। 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8। अब देखिए फिर ये 4 से कट जाएगा, तो देखते हैं, 4 से कट जाएगा, बिल्कुल 4 से कटे क्योंकि 32 आ रहा है। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 8 32। फिर मैं 2 से काटना चाहूंगा तो 2 दूनी 4 और हो जाएगा 2 9 18 29, और 29 में 100 का गुणा होगा तो हो जाएगा 2900। और यही सीपी आपका क्रय मूल्य पूछ रहा था कि क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य 2900 होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, 2900। देखिए ये आपके कांस्टेबल एग्जाम में भी आया था। तो आज के दोनों टाइप आपको समझ में आए होंगे। एक पहला टाइप क्या था कि जब एक वस्तु को 2 बार बेचा जाए, जब एक वस्तु को 2 बार बेचा जाए तो सॉर्टिंग क्या बताई थी बच्चों मैंने? SP1/SP2 वाला। और जब किसी वस्तु को विक्रय मूल्य से या तो कुछ ज्यादा कीमत में बेची जाए या तो कुछ कम कीमत में बेची जाए और क्रय मूल्य पूछ ले, तो ये आपकी सॉर्टिंग है। तो इन दोनों सॉर्टिंग को आप अपनी नोट्स में नोट करिएगा, और इनके सवाल भी मैंने आपको बताए जो एग्जाम में आने हैं। तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो आते हैं कल के वीडियो में कुछ और लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।